जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, समस्त वासनाओं पर विजय प्राप्त करना बहुत छोटी बात है। बड़ी इसलिए नजर आ रही है क्योंकि सबसे बड़ा महिमा में जो अद्भुत चमत्कारी प्रभु का नाम है, हम उस नाम का रटन नहीं करते। केवल शास्त्रों की बात सुन लेने से इतनी सामर्थ्य नहीं आती कि हम विषय प्रपंच पर विजय प्राप्त कर सकें। वह बल केवल नाम सुमिरन से, भगवान के सुमिरन से आता है। जो रात दिन नाम भगवान का रटन करते हैं, समस्त शास्त्रों का ज्ञान उनके हृदय में स्वतः प्रकाशित हो जाता है। अधिक से अधिक हम प्रभु के नाम का जप करें, यह सबसे श्रेष्ठ और समर्थ साधन है। यह साधन ऐसा है कि पवित्रता अपवित्रता अर्थात खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना आदि सभी अवस्थाओं में नाम जप किया जा सकता है। खड़े हैं, बैठे हैं, पड़े हैं, कार्य कर रहे हैं, शौच कर रहे हैं, मन ठीक है या नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं। बस निरंतर भगवान का नाम रटिए। समर्थ साधन है यह नाम। यदि नाम जपने में रुचि हो जाए तो फिर क्या कहना। बहुत कृपा का अनुभव कराने वाला है यह भगवान का नाम। ऐसा ना सोचें कि नाम में मन लगे तभी फल प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है। जैसे कोई भी अमृत के कुंड में जान के कूद जाए या कोई धकेल दे या वह फिसल के चला जाए तो वह अमर हो ही जाएगा। जैसे किसी का मन लगे या ना लगे, भोजन पाने से पेट भर ही जाएगा। जैसे किसी का मन लगे या ना लगे, भोजन पाने से पेट भर ही जाएगा। ऐसे ही कोई भाव से कुभाव से प्रमाद युक्त होकर, आलस से युक्त होकर भी यदि नाम जप करे तो भी वह अमृतत्व को प्राप्त हो जाएगा। वह महा आनंद को प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए दसों दिशाएं आनंदमयी मंगलमयी हो जाती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। अपनी दिनचर्या में कीर्तन का नियम सब साधकों को रखना चाहिए। भले थोड़े समय करो, लेकिन सबको कीर्तन करना चाहिए। हर संप्रदाय के उपासक को कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन बहुत महिमामय है। कीर्तन से क्या होता है? जहाँ तक नाम गूंजता है वहाँ का वातावरण भागवतिक हो जाता है। सभी जीव जंतु पवित्र हो जाते हैं। साधक किसी दूसरी चीज में राजी न हो। हम किसी बात से राजी होकर हर्षित न हो जाएं, नहीं तो भजन छूट जाएगा। उदासी कम हो जाती है तभी भजन छूटता है। ये उदासी खिन्नता बढ़नी चाहिए। कोई भी भोग, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी पद हमारी उदासी को न मिटा पाए। साधक कहीं किसी भोग, वस्तु, व्यक्ति, पद, स्थान के मिलने से हर्षित न हो। साधक को सबसे उदासीन, गंभीर और शांत होना चाहिए। साधक के हृदय में एक आग लगनी चाहिए कि अभी आत्मस्वरूप का बोध नहीं हुआ, भगवत चरणारविंद का साक्षात्कार नहीं हुआ। हम कैसे हंसें, कैसे खेलें? साधक के हृदय में एक आग लगनी चाहिए कि अभी आत्मस्वरूप का बोध नहीं हुआ, भगवत चरणारविंद का साक्षात्कार नहीं हुआ। हम कैसे हंसें, कैसे खेलें? जिस क्षण ऐसी विकलता आ जाएगी कि हे प्रियतम, अब जी नहीं सकता आपके बिना, उसी क्षण प्रभु भी आपके बिना नहीं जी सकते। उसी क्षण आपको भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। इसमें अत्यंत विरह विकलता की आवश्यकता है। अत्यंत विकलता की अवस्था में भगवत दर्शन अर्थात भगवत रूप का साक्षात्कार होता है। जब गोपियों ने व्याकुलता पूर्वक रुदन किया तो उसी समय श्री कृष्ण प्रकट हो गए। आपके अंदर भगवान से मिलन की व्याकुलता में जो कमी है, वही भगवत साक्षात्कार नहीं होने दे रही है। जब तक आपका प्रभु के बिना काम चल रहा है तो वह अंतर्यामी है। सब देख रहे हैं, इसलिए वह नहीं मिलते। जिस दिन आप प्रभु के बिना नहीं रह पाओगे, उस दिन प्रभु भी आपके बिना नहीं रह सकते। इसलिए इतनी व्याकुलता चाहिए, जैसे जल में थोड़ी देर किसी को डुबाओ
तो श्वास लेने के लिए जैसे वह एकदम व्याकुल होता है, ऐसी ही व्याकुलता चाहिए। अपने हृदय में झांक कर देखिए कि क्या कभी ऐसी व्याकुलता आपके अंदर आई? क्या कभी ऐसा लगा कि प्रभु नहीं मिलेंगे तो प्राण निकल जाएंगे? क्या कभी ऐसा लगा कि प्रभु के बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा? आप ध्यान से देखिए, यदि ऐसी विकलता नहीं आई तो और भजन साधन बढ़ाइए। भगवत प्राप्ति में देरी हमारी तरफ से हो रही है। हमारे अंदर प्रभु से मिलने की वो व्याकुलता नहीं है। अगर हम अंदर से यह चाह कर लें कि मुझे इसी जन्म में प्रभु से मिलना है, तो निश्चित मानो प्रभु और कोई चाह पूरी करने में भले विलंब करें, लेकिन इस चाह को पूर्ण करने में वह विलंब नहीं करते। आप कहेंगे कि हमारे हृदय में तो यह चाह है, पर अभी तक पूरी क्यों नहीं हुई? सच्ची मानिए, आप भले देख न पा रहे हों, लेकिन अभी प्रभु के मिलन की सच्ची चाह आपके अंदर नहीं है, क्योंकि ये चाह प्रकट होते ही और सब चाहें नष्ट हो जाती हैं। यदि थोड़ा भी अभी कोई और चाह है, तो अभी प्रभु मिलन की चाह नहीं है। जिस समय ये चाह प्रकट होती है, फिर कोई चाह नहीं रह जाती। उसके हृदय में एकमात्र श्री श्यामा श्याम के साक्षात्कार की प्रबल लालसा अन्य सब लालसाओं को विध्वंस कर देती है, अन्य सब वासनाओं को नष्ट कर देती है। बस वह क्षण क्षण में विकल होता रहता है कि प्रभु कैसे मिलें, कैसे रीझेंगे प्यारे। मेरे पास तो कोई साधन बल नहीं है। हे कृपा सिंधु, हे करुणा सिंधु, मिल जाओ। बस आर्त भाव से उसका हृदय पुकारता रहता है। बाहर से भले वह शांत रहे, लेकिन अंदर से उसके हृदय में हाहाकार मची रहती है। बस केवल रोना, सिसकना, तड़पना, आह भरना, यही उसका व्यापार रह जाता है। यदि ऐसी चाह प्रकट हो जाए तो निश्चित समझो काम बन जाएगा। हमें मृत्यु का भय है, हमें रोगों का भय है, हमारे अंदर नाना प्रकार की कामनाएं, वासनाएं बनी हुई हैं, तो हम कैसे शांति का अनुभव करें? किसी को फांसी की सज़ा सुना दी गई हो और उसको अच्छे अच्छे भोग दिए जाएं तो उसे कैसा लगेगा? सोचो, उसको तो तिथि तारीख का पता भी है, पर आपको तो वह भी पता नहीं है। और जो मृत्यु है वह ज़रूर आएगी। फिर आप कैसे चैन से हंस रहे हो? कैसे आपको नींद आ रही है? कैसे आपको भोग अच्छे लग रहे हैं? हमें भजन का प्रभाव इसलिए अनुभव में नहीं आता क्योंकि हम लोग भजन के प्रभाव को नष्ट करते रहते हैं, ढकते रहते हैं। थोड़ा भजन, थोड़ा विषय सेवन, थोड़ी साधना, थोड़ा शास्त्र विरुद्ध आचरण करके। इष्ट का स्वभाव जैसा होता है वैसा ही आराधन करने पर आराधक के हृदय में जब तत्व प्रकाशित होता है तो उस उपासक का भी वैसे ही स्वभाव बनने लगता है। जैसे श्री स्वामिनी जी का कृपालुता का, दयालुता, मृदुता का स्वभाव है, तो जो स्वामिनी जी के श्री चरणों की उपासना करेगा उसका भी वैसा ही मृदुल, कृपालु, दयालु स्वभाव होने लगेगा। जैसा हम चिंतन करते हैं वैसा ही हमारा स्वभाव बनता है, वैसा ही हमारा स्वभाव बनता है। जय श्री राधे।